जफर इस्लाम जी, किस तरीके से देखते हैं? आपकी बात तो नहीं मानी आपके अलायंस पार्टनर ने, अभी भी नवाब मलिक वहां पर उतरे हुए हैं। आपने कई बार कह दिया कि नवाब मलिक का समर्थन नहीं होगा, फ्रेंडली फाइट उनके खिलाफ, या ये सोची समझी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं टैक्टिक्स है कि नवाब मलिक भी उतरेंगे और आपका उम्मीदवार भी रहेगा वहां पर? देखिए, ये बात हकीकत है कि आपने सुन लिया, माननीय फडणवीस जी उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया है कि हम नहीं चाहते थे नवाब मलिक को टिकट मिले, फिर भी अगर एनसीपी ने दिया है तो ये एनसीपी का कैंडिडेट है, महायुति का कैंडिडेट नहीं। ये बहुत क्लैरिटी है, हमारे महायुति में भी ये क्लैरिटी है और हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी में भी क्लैरिटी है और शिवसेना में भी क्लैरिटी है कि महायुति का कैंडिडेट नहीं है। महायुति का कैंडिडेट वहां पर सुरेश पाटिल जी हैं, जिनको बुलेट पाटिल भी कहते हैं, वो हैं, और पूरा समर्थन जो है हमारे पार्टी का, हमारे शिवसेना का पूरा समर्थन जो है वो बुलेट पाटिल साहब और सुरेश पाटिल जी को रहेगा। लेकिन अगर ऐसा किया है तो उन्होंने स्वयं फडणवीस जी ने कहा कि हमारे लाख मना करने पर भी उन्होंने आखिरी एन मौके पे लास्ट के 10 मिनट पहले उन्होंने जो है सिंबल दिया, वो हमें मंजूर नहीं है। ये हम बिल्कुल साफ लफ्जों में कहना चाहते हैं, हमें ये मंजूर नहीं है, इसलिए हम उनका विरोध करेंगे। विरोध कर रहे थे, आज भी विरोध करना जा रहे हैं, इसलिए कि हमें वो महायुति के कैंडिडेट ही नहीं है, वो एनसीपी के कैंडिडेट है। एनसीपी उनको लड़ा रही है, लेकिन ये कैंडिडेट हमारे महायुति के कैंडिडेट से बाहर है। दूसरी बात मैं अगर जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे तो आपके साथ ही रहेंगे ना, जीतेंगे नहीं, लेकिन जीतेंगे तो आपके साथ ही रहेंगे ना। अगर नवाब मलिक वहां पर जीतेंगे तब तो आपके साथ ही रहेंगे। आपका ये कहना था कि नवाब मलिक को तो हम लेना ही नहीं चाहते साथ में, हर कोई नंबर गेम में लगा हुआ है और इसीलिए ये झगड़ा चल रहा है। देखिए साहिल जी, ऐसा है, आप भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर समझते हैं, मैं भी मुंबई का हूं, आप समझता हूं इस बात को। देखिए, उनकी राजनीति कुछ भी हो, लेकिन महायुति का एक मैंडेट है, महायुति का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, महायुति का एक लोगों के अंदर में एक विश्वास है। हम उनको जब स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं तो उनके जीते या हारे बाद में उसके हमारे कोई चिंता ही नहीं रहेगी। हमें एक कैंडिडेट हम मान के चल रहे हैं कि वो वहां पर हमारा कैंडिडेट जो है नवाब मलिक नहीं है, एनसीपी का वो कैंडिडेट है, नवाब मलिक नहीं है, बल्कि वहां पर जो है सुरेश पाटिल उर्फ बुलेट पाटिल जी है। और जहां तक आप देखिए आज जिस तरह का माहौल है, उस माहौल में बिल्कुल साफ महायुति जीत रही है। और मैं आपको आज ये भी बताता हूं कि बेयर मिनिमम, जैसे मैंने आपको हरियाणा में भी कहा था कई चैनलों पर, और उसके बाद वो सिद्ध हुआ। शुरुआत के रुझान के वक्त वो लोग हमको लपेट रहे थे, लेकिन बाद में उनको मानना पड़ा। उस तरह से मैं आज आपके चैनल पे भी कह रहा हूं, कम से कम 180 सीटें आएंगी महायुति की। उस 200 पार हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अतुल लोंढे पाटिल, कैसे आप निपटेंगे? 16 उम्मीदवार अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे लिस्ट में दिख रहा है कि अभी भी आपके एक दूसरे के खिलाफ वहां पर डटे हुए हैं। अभी शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, कोई सांगली पैटर्न नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद कई जगह पर आपके बागी वहां पर नजर आ रहे हैं। जो महायुति कर पाई वो आप नहीं कर पाना है शायद। देखो, 5-6 जगह पर ही है और महायुति का तो मेरे पास एक पूरा पर्चा है। कितने लोग हैं मैं अभी गिन के दिखाता हूँ आपको। कर्जत में है किरण ठाकरे, पैठण में सुनील शिंदे, घनसावंगी में सतीश गाडगे, माहीम में सदा सरवनकर, एकनाथ शिंदे गुट के, शिवाजीनगर मानपुर की आपने चर्चा की, बुल्ढाना में सदा सरवनकर तो अधिकृत उम्मीदवार है उनके। हाँ, तो वही हो गया ना, फिर दो कैंडिडेट सामने आमने सामने खड़े हो गए ना। तो अमित ठाकरे की बात चल रही थी ना। ओवाड़ा माजोड़ा में हसमुख गहलोत है, भिवंडी ग्रामीण में स्नेहा पाटिल है, अमरनेर में संभाजी पाटिल है, सावंतवाड़ी में विशाल परब है, मेहकर में प्रकाश गवई है, भंडारा में अनूप डोके है, पाचोरा में अमोल शिंदे है, शिरडी में इनके स्टार प्रचारक विखे पाटिल, उनके खिलाफ पिपाड़ा जी है। तो ऐसी बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास। नहीं, ऐसा है कि मैं बीच में बोला नहीं था, मिर्ची लगी तो चुपचाप बैठी है, मैं बीच में बोला नहीं था। और ऐसा है, बीजेपी जैसी मौका परस्त आप बात खत्म करिए जी। मौका परस्त पार्टी जो है हमने कभी देखी नहीं है। देखिए, मदरसों में एक दिन हिंदू और मुसलमान करेंगे, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ भड़काएंगे, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ भड़काएंगे, लेकिन बजट के आखिरी दिन क्या करेंगे? तो मदरसों में शिक्षकों का 3 गुना तनख्वाह बढ़ा देंगे। इधर नवाब मलिक के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगर आपको इतना ही है, इतना दम है आप में, तो अलग हो जाइए एनसीपी अजीत पवार गुट से। हम तो एक्शन लेंगे। जो खड़ा है हमारा बागी उम्मीदवार, उसके ऊपर हर पार्टी, तीनों पार्टी, शिवसेना, उबटा गट या फिर शरद पवार जी या फिर कांग्रेस,
तीनों जो है उनके ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगी, उनके ऊपर जो भी उनको पार्टी से बाहर निकाल देंगी। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, ये कहेंगे मौका पर नहीं, हम नवाब मलिक का हम प्रचार नहीं करेंगे। ऐसा इन्होंने इनके बारे में, प्रफुल्ल पटेल के बारे में कहा था। इकबाल मिर्ची से जोड़ दिया था, सारे लोगों को दाऊद से जोड़ दिया था। इकबाल मिर्ची से उन्होंने बिल्डिंग ली थी, क्या किया, पार्टी में लिया, गठबंधन तो बनाया ही बनाया, उनको सांसद भी बना दिया, उनके ऊपर जो ईडी ने कुर्की लगाई थी वो कुर्की भी हटा दी है। तो इनका जो है ना दोगलापन जो है वो महाराष्ट्र की जनता देख रही है। लेकिन हर बार हरियाणा नहीं होगा, हर बार हरियाणा नहीं होगा। नहीं, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा अतुल लोंढे? आपकी भी लिस्ट है मेरे पास, आपने उनकी लिस्ट पढ़ के बताई, मैंने दोनों की लिस्ट हमारे सामने रखी हुई है। साहिल जी, अच्छा, आप जवाब दीजिए, चलिए। साहिल जी, मैं इनको बताना चाहता हूं कि देखिए हमारे यहाँ तो कोई ऐसा रेबल है नहीं, और जो भी 2-4 रेबल थे, आपको स्वयं फडणवीस जी ने आपको कहा कि सारे रेबल बैठ गए। लोंढे की बात खत्म करने दीजिए ना, वो जवाब दे रहे हैं, आप बात सुन लीजिए। लोंढे की बात खत्म करने दीजिए उनको भी। नहीं लोंढे जी, आप जरा शांत रहिए। अतुल लोंढे पहले उनको बात खत्म करने दीजिए। आपकी बात सुन ली उन्होंने, आप उनकी बात सुन लीजिए, बोलिए। तो जब मैं बात करूंगा तब उनको शांत बिठाना। आप हरियाणा का, अरे मैं तो शांति बैठा तो भाई, हरियाणा कोई आप याद कर रहे ना, आप जरा हरियाणा के बाद उसको और भी अरे भाई सुनो, मध्य प्रदेश भी याद कर लो, छत्तीसगढ़ भी याद कर लो, ठन गोपाल होके रह गए वहां, इसलिए कि सब जगह तो आप पहले से नगाड़ा बजा रहे थे कि हम तो जीत रहे। कैसी हार हुई थी आपको ही पता है। मध्य प्रदेश, आपको राजस्थान, आपको देखिए जरा जाके छत्तीसगढ़, आप जरा देखिए यहाँ पर हरियाणा, तब आपको आंखें खुली। अभी आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, वैसे महाराष्ट्र में आप यहीं पर, आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम 180 सीटें आएंगी, उससे कम आ नहीं सकती। जमीन का फीडबैक है, हमारे पन्ना प्रमुख का फीडबैक है, और हम 288 सीट जो है उसमें से एक नवाब मलिक की सीट छोड़ के हम सारी सीटों पे सारे एकजुट होकर बेतहाशा लड़ेंगे। और नवाब मलिक की सीट पे हम महायुति का दूसरा कैंडिडेट है जो बुलेट पाटिल सिंह के लिए लड़ेंगे, और हम पूरे एक साथ पूरे रिसोर्सेज जितने मोबिलाइज करना है, जितनी ताकत लगानी सब लगाएंगे, और 180 मिनिमम 200 भी क्रॉस होगा ऐसा लगता है। लोंढे जी आपका जवाब लेंगे, लेकिन पहले मुझे आपकी लिस्ट भी नहीं, एक सेकंड, एक मिनट। अतुल जी पहले आपसे भी जवाब पूछना है ना कि आपके बीच में भी महाविकास आघाड़ी में भी जो अनबन रही चुनाव सीट बंटवारे को लेकर, उसका नतीजा निकला कि आज भी 16 जगह पर हम काउंट कर रहे हैं कि आपके यहां पर बागी खड़े हैं, कस्बा में खड़े हैं, एरंडोल में खड़ा है, परली में खड़ा है, मुंबई में भाईखला में आपका कैंडिडेट खड़ा है शिवसेना यूबीटी के खिलाफ। जो सीटें वहां पर गई थी उनका उन्होंने पर्चा वापस लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी वहां पर है जो महाविकास आघाड़ी की पार्टनर है। राजापुर में आपका उम्मीदवार है, वहां पर भी शिवसेना यूबीटी का उम्मीदवार है आपका, बागी वहां पर खड़ा है। श्रीगोंदा में शिवसेना यूबीटी के खिलाफ एनसीपी एसपी वहां पर खड़ी है। दक्षिण सोलापुर में कांग्रेस के उम्मीदवार ने बगावत कर दी है शिवसेना यूबीटी के खिलाफ। तो आपके यहां पर भी जो सीट बंटवारा हुआ उसकी वजह से आपको भी तो उसका ही सामना करना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट नहीं करेंगे, लेकिन बागी उम्मीदवार तो है आपके यहां पर भी, जो आपको उम्मीद लग रही थी कि लोकसभा के बाद आप कर लेंगे। क्या बागी आपका खेल नहीं बिगाड़ सकते? नहीं, मैं साहिल आपको स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं, बिल्कुल बागी हमारा खेल नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और हमारा कार्यकर्ता जो है वो जो हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट है उसका ही काम करेगा। मेरा एक सवाल जो है, मैंने कहा इन्होंने देशद्रोही कहा था, नवाब मलिक को देशद्रोही कहा था, इन्होंने प्रफुल्ल पटेल को देशद्रोही कहा था, इकबाल मिर्ची से जोड़ा था, नवाब मलिक को तो इन्होंने दाऊद से जोड़ा था, फिर उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं, फिर ये उनके साथ अपना गठबंधन तोड़ते क्यों नहीं है? इसका मतलब ये देशद्रोही कहना या आरोप लगाना, ये सब मनगढ़ंत बातें जो है ये करती है, और ये झूठी और दोगली पार्टी है। अगर कार्रवाई नहीं करती तो लोग तो यही कहेंगे झूठी और दोगली पार्टी है। अरे अतुल जी, बागियों का जवाब दीजिए ना, आप बागियों का क्या करेंगे? आपका समीकरण तो जुड़ गया है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं जुड़ रही है ना। मैंने केमिस्ट्री भी जुड़ गई है हमारी, हमारा समीकरण भी जुड़ गया, केमिस्ट्री भी जुड़ गई हमारी, हमारा समीकरण भी जुड़ गया है। हमने कहा है हमारा कोई कार्यकर्ता, हमारा कोई नेता हमारे बागियों का काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने फ्रेंडली फाइट के लिए स्पष्ट नकार दिया है और कहा है जो भी जिसने भी बगावत की है उसके खिलाफ हम स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगे, और पूरी तरह महाविकास आघाड़ी इकट्ठा होकर ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए ही लड़ेगी। इनका मुझे ये जवाब नहीं आया। ये फ्रेंडली फाइट की भी बात करते हैं, ये जिनको देशद्रोही कहते हैं उनके साथ गठबंधन भी रखकर कहते हैं नहीं, हम उनका काम नहीं करेंगे, हम ऑफिशियल कैंडिडेट का काम करेंगे। अरे देशद्रोही कहा था ना, फिर देशद्रोही को हटाओ ना, देशद्रोही को लेकर साथ खड़े हो तो आप भी देशद्रोही हो गए फिर। और कहा आपने था, हमने तो नहीं कहा था।
आपने तो प्रफुल्ल पटेल को सांसद कैसे बनाया इकबाल मिर्ची के दोस्त को? उसके साथ सैयद उन्होंने जी व्यवहार किया था ना? सैयद और जी ईडी जवाब का दीजिए। एक्शन भी कैसे वापस ले लिया? जफर इस्लाम उनके खिलाफ का कैसे आपने जफर एक्शन इस्लाम वापस जी ले लिया? जवाब दीजिए। देखिए जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। अभी ये जी। कह रहे थे कि हम बिल्कुल साहिल जी जवाब दे रहा हूं। अभी अतुल इकबाल लौंडे मिर्ची वाला पाटिल साहब कह रहे थे इकबाल मिर्ची और कि उसका हम ना। झूठे हैं। अरे सुनो भाई, बीच में मत बोलो, वे बीच में मत बोलो। अभी आप कह रहे थे, अरे अभी आप अतुल जी अरे सुन सुनो लीजिए, तो मैं सुन बोल लीजिए। रहा- अरे मैं अतुल जी तुम्हारी सुन बात लीजिए, का आपको जवाब बहुत दे मौका रहा- मिल चुका है, सुन लीजिए। अभी तुम्हारी बात का जफर इस्लाम जी बात करिए। आप ही की बात का कातिल कौन है? अरे इधर आपके बात का जवाब दे रहा। सुनो यहाँ पहले, अरे झूठी अतुल जी पार्टी- सुन लीजिए ना, झूठी आपने पार्टी आरोप कह लगा रहे लिया, हैं, सुन झूठी तो लीजिए पार्टी क्या बोल कांग्रेस रहे पार्टी है, हैं। जिसने बाद में वायदे मुझे किए। शिवसेना के दो क्या किया प्रवक्ताओं के आपने? पास भी जाना है। क्या जफर इस्लाम जी किया जवाब आपने दीजिए। हिमाचल प्रदेश में क्या किया आपने? तेलंगाना में देखिए भाई, बीच में ही नहीं बोल। देखिए मैं तो जवाब दे रहा हूँ कि ये अरे सुनो ना, तुम्हारे आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं, सुनने का है हिम्मत तो सुनो, फिर मुंह मत चलाओ। पहले बोल रहे हैं कि झूठी पार्टी किस बेसिस पे बोला हमारे को? नहीं, किस बेसिस पे बोला? गरीबी हटाने का नारा तुमने दिया, हटाया क्या? तो नहीं हटाया क्या? तुमने बोला, तुमने वादा किया कि हमने ये सब वादे किए, गारंटी देंगे। तेलंगाना में गारंटी दिया क्या? नहीं, आपने तेलंगाना में गारंटी को पूरा किया। आप तेलंगाना में गारंटी पूरा किया, आपने हिमाचल में गारंटी पूरा किया, आपने नहीं बताइए, आपने जहां जहां भी गारंटी दी वहां नहीं पूरी की। अब कर्नाटका में भी देखिए क्या हाल हो रहा, नहीं दिए। और जहां इकबाल मिर्ची नहीं सुनो, जहां तक इकबाल नहीं, एक मिनट, उसी का जवाब दे रहे। थोड़ा सुन तो बेवकूफ जैसा आप देश को जैसे देश को देख रहे, कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो रही है, आप भी एक्सपोज हो रहे। अरे अतुल जी जवाब तो सुन लीजिए ना, जवाब तो सुन लीजिए ना, वो क्या बोल रहे हैं वो तो सुन लीजिए। अतुल जी सुन तो लीजिए जी, बोलिए बोलिए। एक्सपोज हो रहे हो जैसे कांग्रेस है पूरे देश में एक्सपोज हुए, आप भी हो रहे पाटिल, लौंडे पाटिल। आप सुनिए, मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए कांग्रेस जब वो आपकी पार्टी आपके साथ शरद पवार के साथ थे, नहीं सुनो, शरद पवार जी के साथ, शरद पवार जी नहीं, शरद पवार जी के साथ थे तो आपने साथ क्यों लिया उनको? आप क्यों लिया साथ उनको? जब शरद पवार जी को तो छोड़ देते, प्रफुल्ल पटेल तो शरद पवार के साथ थे, क्यों हाथ दामन हाथ में पकड़ के रखे हुए शरद पवार का? क्यों उनके कंधे पे एंजॉय कर रहे हो? क्यों उनके कंधे का इस्तेमाल कर रहे हो? निकालो उनको, शरद पवार को निकालो। शरद पवार के सबसे खास आदमी थे आप। हमारे पार्टी में है तो उनको वो उनको कोर्ट से बरी मिला है, कोर्ट से राहत मिली। आप कोर्ट का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं, कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। मैं कोई कोर्ट का अपमान नहीं कर रहा हूं। आरोप आपने लगाए थे पूजा चौहान को लेकर, पूजा चौहान को लेकर। राहुल गांधी लेकिन जफर इस्लाम जी इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा। जफर इस्लाम इस बात का तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि कल अगर नवाब मलिक जीत कर आते हैं उस सीट से, तो क्या वो महायुति का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या आप अजित पवार को बोलेंगे उनको पार्टी से निकाल दो, या आप अजित पवार से गठबंधन तोड़ देंगे? क्योंकि नहीं रहेंगे। वो ठीक है, हमारे मैं आगे पार्ट नहीं रहेंगे। मैं अभी आपको बोल दे रहा हूं। चलिए ठीक है, शिवसेना के दो प्रवक्ताओं के पास मुझे जाना है, क्योंकि आज उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दो टूक कह दिया है अभी कि किसी भी तरीके से कोई भी फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, और जो चुनाव लड़ने में उतर आएगा पार्टी के परमिशन के बिना चुनाव मैदान में अभी भी जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं पहले कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, उसके बाद शिवसेना के प्रवक्ताओं के पास मुझे जाना है। अनेकांनी अर्ज मागे घेतले सुद्धा आहेत, काही जण अर्ज आता मागे घ्यायला चाललेले आहेत। एक साधारणतः 3 वाजता ही मुदत संपल्यानंतर, आता राहिले किती वेळ, जेमतेम 1 तास राहिला, तर 3 वाजल्यानंतर कोणी मागे घेतले कोणी नाही घेतले हे चित्र स्पष्ट होईल। आणि जर का कोणी आम्ही सांगून मागे घेतलेले नसतील तर मग नाईलाजाने पक्ष त्यांच्यावरती कारवाई करेल। मात्र आमचा पूर्ण प्रयत्न आहे, महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही एकत्रितच ही निवडणूक लढवत आहोत, त्याच्याबद्दल काय आता कोणाचंच दुमत नाहीये। सर्वांना जिथे जिथे परत एकदा सांगतो, ज्यांचे अपक्ष किंवा बंडखोर म्हणून ज्या पक्षाचे उमेदवार उभे राहिलेत त्यांना आमच्या सूचना गेल्यात आणि तिथे काय होईल ते 3 वाजता स्पष्ट झाल्यानंतर पुढची आमची जी काय पावलं असतील ती आम्ही टाकू। आनंद दुबे जी, पहले तो आप कांग्रेस के साथ झगड़ा करेंगे, कहेंगे कि हमको इतनी सीटें चाहिए, और अब जब आपके लोग उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं क्योंकि आपने ज्यादा सीटें मांग ली थी,
अब आप कह रहे हैं कि आप उन पर कार्रवाई करेंगे, क्या यह हो पाएगा? कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके और अतुल लोंढे पाटिल के झगड़े में कहीं आप महाविकास आघाड़ी की नैया ना डूब जाए उसमें? नहीं। साहिल जी नमस्ते। जब हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कार्यकर्ता बनकर काम करते हैं, तो हमारी इच्छा होती है कि हम भी चुनाव लड़ें, विधायक बने, लोगों की सेवा करें। उसके लिए हम अपना नामांकन भी भरते हैं। लेकिन जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय कर देता है, सीटें चिन्हित कर देता है कि हम कितनी पे लड़ेंगे, मित्र पक्ष कितने पे लड़ेगा, हम कौन-सी लड़ेंगे, मित्र पक्ष कौन-सा लड़ेगा, और जब नामांकन वापस लेने का एक समय सीमा दिया जाता है, अगर उस समय सीमा में रहते हम अपना नामांकन वापस लेते हैं, तो हमारा कद और बड़ा होता है, संगठन में हमें और मौके अवसर मिलते हैं। कल सरकार बनती है तो उस सरकार में भी हमारे कहीं न कहीं हिस्सेदारी होती है। लेकिन अगर हम अपना नामांकन वापस नहीं लेते हैं, हम अपने अहंकार में रहते हैं, अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लगते हैं, तब पार्टी ये मैसेज देती है साफ-साफ कि आपके ऊपर कानूनी जो हमारे पार्टी के जो नियम और कानून होते हैं, उसके अंतर्गत आप पर कार्रवाई भी की जाती है, आपका निष्कासन भी हो सकता है।